हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस। आप देख रहे हैं टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइबर सेल के द्वारा या साइबर पुलिस के द्वारा अगर आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट को जो होल्ड कर लिया गया है, इसका क्या प्रोसेस होता है और कैसे इसे हटाया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। और मेरे साथ जो हुआ था उसमें हम क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किए थे, तब जाकर के जो है हमारा लीन या होल्ड हटा था, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप पहला मैसेज देखिए। यहाँ पे 23 तारीख को, जैसे कि 23 सितंबर को एक मेल आता है या मैसेज आता है हमारे पास में कि आपका जो है 10,000 रुपये का यहाँ पे जो है होल्ड कर लिया गया है और ये अमाउंट को जो है आप जैसे कि नहीं निकाल सकते हैं। और एक दूसरा मैसेज आप देख सकते हैं, जबकि 3 महीने बाद, लगभग 3 महीना और 1 सप्ताह में जो ये मेल आया था दूसरा लीन हटने का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो ये हमने कैसे किया है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पैसा होता है, ये जो पैसा होल्ड होता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, किसी भी आप दोस्त से पैसा लेते हैं, जैसे कि वो कहाँ से पैसा लेके आ रहा है, नहीं आ रहा है, या जैसे कि मान लीजिए वो पैसा किसी से लिया है और किसी दूसरे बंदे ने उसको जो ऑनलाइन जा कर के जो है वेबसाइट पे कंप्लेन कर दिया है कि इन्होंने हमारा जो पैसा लिया है वो फ्रॉड तरीके से लिया है और ये लौटा नहीं रहे हैं। इस कंडीशन में भी वो पैसा जहाँ जहाँ जाएगा, जिसके जिसके अकाउंट में जाएगा, उसका अकाउंट होल्ड होते चला जाता है। अगर किसी ने एक बार कंप्लेन कर दिया है स्मार्टफोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से, किसी भी चीज़ से, और ये पैसा जैसे कि डिस्प्यूटेड अमाउंट, जो कंप्लेन वाला जो पैसा हो जाता है, ये जहाँ जहाँ जाता है वायरस की तरफ फैलते चला जाता है। अगर आप किसी को 500 रुपये भी ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो जिस बंदे को आपने ट्रांसफ़र किया है उसका 500 का भी होल्डिंग शो करेगा। तो ये बहुत बेकार चीज़ है। इसीलिए अगर आपके पास में वो डिस्प्यूटेड अमाउंट का पैसा आता है, अगर आपको पता चल गया है कि हाँ मेरे पास ये पैसा आ गया है, तो आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को या भाई को, पापा को, मम्मी को आप पैसा नहीं ट्रांसफ़र करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका अकाउंट भी जो है होल्ड होगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर जैसे कि आप बेटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हैं, उससे पैसा विड्रॉ करते हैं, वो पैसा किसी दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे कंडीशन में भी होल्डिंग होता है। तो होल्ड होने के बाद जो है समझिए कि यहाँ से तो परेशानी खैर स्टार्ट हो ही जाता है। इंसान थोड़ा सा समझता है कि पता नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं ये पैसा कहाँ से आया है कि हमारे साथ में ये चीज़ हो रहा है और उस पैसे को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान तब हो जाता है, जैसे मान लीजिए अगर बड़ा अमाउंट है, जैसे कि मान लीजिए कि 50,000 या 1 लाख का अमाउंट है, तो अगर आपका अकाउंट है और उसमें कोई भी पैसा जाता है, जैसे कि 20,000 किसी ने गलती से डाल दिया, आपके दोस्त ने या पापा ने, भाई ने, कोई भी डाल रहा है अगर आपके अकाउंट में 20,000, 30,000, तो वो पैसा जाके फंस जाएगा। उस पैसा को आप नहीं निकाल सकते हैं। और 50 के बाद जैसे कि आपका पेमेंट आता है, जैसे कि 10,000, 20,000, 30,000, तो 50 के बाद जो भी अमाउंट है उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन 50,000 आपका तब तक फंसा रहेगा जब तक ये जो डिस्प्यूटेड समझिए कि पैसा है वो सॉल्व नहीं हो जाता है। उसका जो आईओ है, साइबर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो जब तक इसको फाइनल नहीं कर देता है तब तक आपका ये पैसा फंसा रहेगा। जैसे ये होल्ड लगता है, हम चले जाते हैं बैंक में और बैंक में ये पता करने का कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा अमाउंट होल्ड हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि आपका जो ये पैसा आया है ये कहीं से जो है कंप्लेन हुआ है और साइबर पुलिस वाले ने जो है इसे जो है होल्ड किया हुआ है। और आपको एक लेयर भी बताया जाएगा कि आप सेकंड लेयर में है कि थर्ड लेयर में है कि फोर्थ लेयर में है कि फिफ्थ लेयर में है। जैसे कि पहला जो लेयर होता है, जो बंदा गलती करता है वो सबसे पहला लेयर होता है, तो आप जैसे कि सेकंड पे है, थर्ड पे है। बैंक मैनेजर ने कहा कि आपका जो है अकाउंट में जो है ये होल्ड साइबर पुलिस के द्वारा लगा दिया गया है और यहाँ पे ये रहा है इसका कंप्लेन नंबर। तो वो कंप्लेन नंबर सिर्फ देंगे और कंप्लेन नंबर आप ले करके जो है आपके नियरेस्ट जो भी साइबर सेल है वहाँ पे जा करके उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं। बहुत जगह बैंक भी डिटेल्स निकाल करके दे देती है, लेकिन अगर बैंक आपका डिटेल्स नहीं दे रही है, जैसे कि कहाँ से कंप्लेन हुआ है, कितने अमाउंट का कंप्लेन हुआ है और ये हम कितने लेयर में हैं, या और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगा। तो अगर बैंक नहीं देती है तो आप किसी भी नियरेस्ट साइबर सेल या साइबर पुलिस स्टेशन से जाकर के जो है आप वहाँ से डिटेल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है कि आपको प्रेशर बनाना है उस बंदे को जिससे आपने पैसा लिया था कि आप जो है इस अकाउंट को ठीक करवाओ, या आप जो है किसी भी तरह जो है मुझे एनओसी दो। ये आपको प्रेशर बनाना है, क्योंकि जब तक वो एनओसी नहीं देगा तब तक आपका अकाउंट ठीक नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर वो एनओसी नहीं देगा तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है, फिर कोर्ट का ऑर्डर आएगा, फिर उस ऑर्डर के आदेश पे जो है बैंक मैनेजर जो है मेल करेंगे नोडल ऑफिसर को, फिर नोडल ऑफिसर जो है इसे देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट जो है होल्ड हटेगा।
तो ये काफ़ी लंबा प्रक्रिया है, इसमें 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक भी लग सकता है। इसीलिए आपको जो है एनओसी लेना है कि हमने जिस बंदे से पैसा लिया था ये फलाना चीज़ के लिए लिया था और इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसी एनओसी के बिहाफ पे जो है आप अपना होल्ड को हटवा सकते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले पे आप एनओसी को देखिए। एनओसी जो है ये मेन है और यही चाहिए होता है अकाउंट को रिमूव करवाने के लिए। यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर का यहाँ पे नाम मेंशन है और ये साइबर पुलिस जो इनका मेल है यहाँ पे gov.in लगता है, वो भी आप देख सकते हैं। और ये 27 सितंबर 2025 को यहाँ पे जारी किया गया था। और यहाँ पे सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट टू अनफ्रीज रिमूव लीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें 3 अकाउंट नंबर है और यहाँ पे देख सकते हैं तीनों अकाउंट नंबर को हम थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हमने हाइड किया है थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए। तो ये अकाउंट नंबर मेंशन है। उसके बाद रेफरेंस में जो है नेशनल साइबर पोर्टल पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर रहता है वो भी यहाँ पे मेंशन है। और किस डेट में जो है यहाँ पे कंप्लेन हुआ था, जैसे कि 23/9/2025 को, यानी 23 सितंबर 2025 को यहाँ पे जो है ऑनलाइन जो है इसे जो है कंप्लेन लॉन्च किया जाता है। फिर उसके बाद में जो है ये ऑटोमेटिक आईओ जो है इनका असाइन हो जाता है, ठीक है, और उन्हीं के हाथ में हो जाता है ये फिर। और यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से इन्होंने पैसा लिया था और ये पैसा टाइम पर नहीं दिए, कोई रिस्पांस नहीं किए। फिर लास्ट में जाकर के बंदा जो है परेशान होकर के जो है नेशनल पोर्टल पर जो है जाकर के कंप्लेन कर देते हैं कि हमारा जो है ये पैसा नहीं दे रहे हैं और हमारे साथ ये फ्रॉड कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद में जो है ये सब इसमें मेंशन है। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब पुलिस कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन पे हमने ये चीज़ पाया है कि ये जो जिन्होंने कंप्लेन किया था ये कंप्लेन को वापस ले लिए है और ये सेटलमेंट कर लिया है इन्होंने। और यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वो सेटिस्फाइड है ये सेटलमेंट से और इन्होंने अपने कंप्लेन को जो है हटा लिया है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे लिखा जाता है कि इन द लाइट ऑफ डेवलपमेंट वी रिक्वेस्ट यू टू अनफ्रीज और रिमूव द लीन फॉलोइंग अकाउंट्स। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन है कि इस अकाउंट नंबर को जो है यहाँ से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। मतलब इसमें जो भी होल्ड लगा हुआ है, लीन लगा हुआ है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन का स्टाम्प लगा हुआ है, सिग्नेचर है और इस तरह से ये जारी करके जो है मेल कर दिया जाता है। इसी एनओसी के आधार पे जो है यहाँ पे अकाउंट को अनफ्रीज किया जाता है। तो सबसे पहले हमने प्रेशर क्रिएट किया, फिर वो जो फर्स्ट पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन जो है अपने दोस्त से बोला कि ये कंप्लेन को तुम वापस ले लोगे तो ये ठीक हो जाएगा। और उसने उनका 10,000 जैसे कि जो भी पैसा है वो वापस लौटाया। फिर इस कंप्लेन को वो उसने क्लोज किया मोबाइल से। उसके बाद जाकर के जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आईओ से जाकर के एक एनओसी लिया कि जो हमने कंप्लेन किया है जो अमाउंट का, वो अमाउंट हमको मिल गया है, इस कंप्लेन को बंद कर दिया जाए और हमने सेटलमेंट कर लिया है। अब किसी भी तरह का लेन देन नहीं है, किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है और एनओसी जो है आप कृपया करके दे दीजिए। वो पुलिस वाले तो इतना जल्दी नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने हिसाब से उसको कन्विंस करना पड़ेगा और उनसे जो है एनओसी जारी करवाना पड़ेगा। और वही एनओसी जो है वो मेल करेंगे बैंक वाले को और वही एनओसी के आधार पे जो है वो बैंक मैनेजर जो है नोडल ऑफिसर को जैसे कि मेल करेंगे। उनके पास तो ऑलरेडी जाता है लेकिन जल्दी रिस्पांस नहीं आता है, बैंक की तरफ से भी डिले होता है। अब यहाँ पे देखिए मेरे साथ क्या हुआ था, ये 23 तारीख को कंप्लेन होता है और 27 तारीख के डेट में लगभग आप यहाँ पे मोटा मोटी समय देखिए 4 दिन के अंदर में हमने एनओसी ले लिया था। लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट का होल्डिंग का जो प्रॉब्लम था वो ठीक नहीं हुआ था। बैंक में जब भी जाते थे हम कहते थे कि हमने मेल कर दिया है, बैंक मैनेजर जो थे वो कहते थे कि हमने मेल कर दिया है लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? ऐसे कर कर के समझिए कि 1 महीना गया, 2 महीना गया, फिर हमने बीच में इसको छोड़ दिया था बिल्कुल भी। हमने बोला था कि कंप्लेन तो फिर वापस हो ही गया है, अपने हिसाब से जब ठीक होना होगा होगा। लेकिन जब दूसरा महीना बीचा, तीसरा महीने में जैसे हम लोग इंटर कर गए, फिर हम लोगों ने ये चीज़ को समझा कि शायद जब तक हम रिस्पॉन्स नहीं लेंगे ये होल्ड नहीं हटेगा इसका। उसके बाद हम लोगों ने बैंक मैनेजर से कहा कि देखिए एनओसी का डेट जो है 27 तारीख के डेट में 27 सितंबर को ही हमने इशू करवाया था, फिर भी आप जो है इसको अनहोल्ड नहीं करवा रहे हैं। तो एक अच्छे मैनेजर थे उनका, जैसे कि जो पहला वाला मैनेजर थे उनका जैसे कि ट्रांसफ़र हो गया था, फिर दूसरा मैनेजर आया एसबीआई में। तो फिर वहाँ पे उनको बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो बात को बहुत अच्छे से समझे, उन्होंने मेल किया तो बोला कि ठीक है आप 24 घंटा का वेट कीजिए, अगर ठीक नहीं होता है तो फिर इसे हम देखेंगे। तो 24 घंटा में ठीक नहीं होता है, फिर जैसे कि 2 दिन बाद हम बैंक जाते हैं, फिर वो मेल करते हैं, फिर कहते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं होगा तो मंडे के दिन हम कॉलिंग के थ्रू जो है बात करके आपका हम अकाउंट को ठीक करवा देंगे। तो लगभग समझिए कि नए जो मैनेजर आए थे वो बहुत अच्छे थे और वो 1 हफ्ते में जो है
समझिए कि जो लास्ट, जैसे कि हम लोग लास्ट दिन गए थे मंडे को, उस दिन जैसे कि मेल का कोई रिस्पांस नहीं था। उन्होंने कॉल किया और कॉल करने के बाद सब बातों को अच्छे तरह से समझाया कि इनका जो है एनओसी आ गया है, इनका अकाउंट जो है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है पुलिस स्टेशन के द्वारा कि इस अकाउंट का जो भी जैसे कि अमाउंट लगा हुआ है होल्डिंग में उसको अनफ्रीज कर दिया जाए। तो वहाँ से हम लोग चले आते हैं और उसके बाद 1 घंटा बाद जो है यहाँ पे समझिए कि 1-1.5 घंटा बाद 2 घंटा बाद मेल आने लगता है कि आपका यहाँ पे जो है लीन अमाउंट को हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो देखिए, ये जो अकाउंट आपको अनहोल्ड करवाना है, जैसे कि होल्ड से हटाना है और रिमूव करवाना है, तो इसका 2 ही उपाय है। एक तो जैसे कि आपको एनओसी देना पड़ेगा, दूसरा जैसे कि आपको वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, तो ये 2 चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका अकाउंट अनहोल्ड नहीं होने वाला है, समझे। तो ये 2 चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा खेल जो है एनओसी का है। एनओसी जैसे जारी होता है, आप बैंक मैनेजर को जाकर के रिक्वेस्ट करके दौड़ करके 2-3 बार आप इस चीज़ को ठीक करवा सकते हैं। बाकी इसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। मेरा जो यहाँ पे लीन अमाउंट लगा हुआ था वो लगा था 23 सितंबर 2025 को, और यहाँ पे हमने नोटिस इशू करवाया था 27 सितंबर 2025 को। और यहाँ पे अगर फाइनल आप देखेंगे लीन हटते हुए, रिमूव होते हुए, वो 1 दिसंबर 2025 को। तो ये समय के दौरान समझिए कि ये हमारा लीन हटा है। हम चाहते तो इसे और फास्ट हटा सकते थे, बीच में जो हमने छोड़ा था कि नहीं छोड़ो अपने हिसाब से होगा। तो एक बार जैसे कि आपके हाथ एनओसी लग जाता है तो आप इस काम को और फास्ट भी करवा सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे टिप्स लास्ट में देना चाहेंगे कि किसी से भी आप जैसे कि पैसा लेते हैं तो आप उस आदमी को अच्छे से पहले जानिए कि ये पैसा कहाँ से आया है, आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, आप कहीं गेमिंग तो नहीं करते हैं कि ऑनलाइन जो भी गलत काम का पैसा आ रहा है, या आप जैसे कि बेटिंग ऐप से पैसा ले रहे हैं। ये सब पैसा को आप अपने अकाउंट में जो है गलती से नहीं लीजिएगा, नहीं तो बाद में जो है इस तरह का फ्रीजिंग या होल्डिंग का आपको सामना करना पड़ सकता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।